आनंद जी, मैं आपके पास जानबूझ के अंत में आया क्योंकि हम चाहते थे कि आप देख लें कि पश्चिम बंगाल में विपक्ष की सरकार है, उसके साथ क्या हो रहा है, झारखंड में विपक्ष की सरकार है, वहां क्या हो रहा है। बिहार के अंदर तो विपक्ष की सरकार नहीं है, लेकिन वहां रिश्ते जो है जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच में लगातार तल्ख होते जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर भी विपक्ष की सरकार है। अभी सब लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर क्या हाल हुआ था, कर्नाटक की सरकार गिराई गई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई गई, राजस्थान में सरकार लगभग गिराने की कोशिश कर ली गई। तो ये जो राजनीति है, क्या विपक्ष को पूरी तरीके से ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है, या दरअसल भ्रष्टाचार अगर आप कर रहे हैं तो सरकार कैसे आपको छोड़ सकती है? देखिए, दो पक्ष हैं। पहले पक्ष पे बात कर लूं कि जो टाइमिंग की बात समय साहब कह रहे हैं, टाइमिंग सबको पता है, वो अभी से नहीं। वो टाइमिंग अगर पिछले 8 साल से जब से ये सरकार आई तब से टाइमिंग देख लीजिए तो टाइमिंग परफेक्ट होती है। जब उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आता है तो रॉबर्ट वाड्रा के यहाँ लोग पहुंच जाते हैं, जब वो टाइमिंग अपने अपने हिसाब से वो अपना करते हैं। जो मूल बात है, मैं जरा उसको जिस ढंग से मैं देख रहा हूँ, दिक्कत आज बीजेपी के साथ ये हो गई है कि समस्याएं देश की ऐसी हो गई हैं जो उसके बस में नहीं है। चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, उसको वो अब उसके बस में नहीं। और न ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में वो उसको कंट्रोल कर पाएगी। जैसा गडकरी साहब ने खुद कहा कि वो खुद कह रहे हैं कि भाई अब उनको अच्छा नहीं लगता है पॉलिटिक्स, बीजेपी के लिए नहीं, वो तो जनरल रिमार्क दे रहे हैं कि यहाँ पे केवल पावर पाने की पॉलिटिक्स हो रही है, जिसका दूसरे ढंग से देखें केवल चुनाव जीतना, और बीजेपी का काम भी केवल चुनाव जीतना है। अगर आप इसको एक ढंग से देखिए तो बीजेपी का जो 2024 की है ये उसकी तैयारी है। 2024 में अगर इस तरह का ऑपोजिशन एकता कहीं पे थोड़ा दिखा देता है तो मैं फिर से एक चीज बार बार कह रहा हूं, बीजेपी की 303 सीटें आई थी, अपने जो हाफे मार्क है उससे केवल 30 सीट ज्यादा थी। आज अगर वो 30 सीट कम हो जाए तो बीजेपी, ये मैं नहीं कह रहा हूं सरकार नहीं बनाएगी, लेकिन बीजेपी निरंकुश नहीं रह पाएगी। एनडीए वन, मतलब जब अटल जी की सरकार बनी थी तो सबको याद होगा कि उसके ऊपर एक अंकुश था। उसने उस समय सीएनआरसी या 370 या इस तरह की चीजों पे, और उसने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे साइन किया था और कहा था कि हम लोग इन बातों को नहीं करें। आपको मैं सिर्फ 2-3 उदाहरण जल्दी जल्दी दे दूं। वो मैनेज कर रही है इस समय जो भी विपक्ष। उत्तर प्रदेश में एक क्या करते हैं, ईडी में एक और चीज अच्छी हो गई कि फाइल खोल ली जाती है। जैसे पहले होता नहीं था, डोजियर होता था सबका, अब वो खुलेआम फाइल खुली रहती है। जब मेरा मन होता है तो मैं उस फाइल को परस्यू करूंगा, नहीं तो अपने पास रखूंगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती जी की फाइल खुली हुई है, सबको पता है। अखिलेश जी ने जिस तरह से समर्पण किया रामपुर और आजमगढ़ में, अच्छा वो बीजेपी चाहती भी है कि तुम डेमोन्स्ट्रेट करो, तुम केवल चुपचाप नहीं, सबको पता लगे कि तुम मेरे, जिसको बोलते हैं ना, आप जो यूज कर रहे थे कि मेरे ताबे में हो या मेरे उसमें अर्दब में हो, अर्दब में। अब बसती है कांग्रेस। एक कांग्रेस में आप एक चीज ये बताइए, सोनिया गांधी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इसलिए कि बाकी बुलाने में कोई दिक्कत नहीं थी, बुलाना होता भाई ठीक है, पुराना केस है, नया केस है, जो भी। सोनिया गांधी इस समय जो देश की बीजेपी के बाद की जो सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में है उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा चल रही है, और लोकसभा चलते हुए आपके लिए ज्यादा जरूरी ईडी हो जा रहा है। मैं थोड़ा विषय से आपको इसलिए कह रहा हूं कि क्यों कर रही है बीजेपी, ये समझना आसान हो जाए। अब आप आ जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, विधानसभा इलेक्शन में अखिलेश यादव या विपक्ष ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, और कुछ लोगों का मानना है कि अगर ठीक से किए होते तो शायद सत्ता तक पहुंच सकते थे, लेकिन प्रदर्शन बहुत अच्छा था। अगर उस तरह का प्रदर्शन वो 2024 में रिपीट कर देते हैं तो बीजेपी की जो सीटें वो कम होंगी। अब आप एक एक करके आ जाइए तो आपको चीजें आसान हो जाएंगी। महाराष्ट्र में बीजेपी की 48 में से 23 बीजेपी, 18 शिवसेना, 41 सीट इनकी थी। आज की तारीख में जो ये कर रहे हैं, क्योंकि एनसीपी वहां सबसे इंपॉर्टेंट है, एमसीपी के 2 मंत्री जेल में हैं, उनकी बात कुछ नहीं कर रहा है। और अगर कोई आपका मंत्री जेल में होता है तो आप जो भी कहिए, आपका एक बड़ा एनर्जी और आपका ध्यान उसमें लगा रहता है कि उनको कैसे छुड़ाया जाए, जमानत कहाँ हो, क्या हो, बजाय आप किसी और काम के। उसी तरह से वेस्ट बंगाल में इनके 18 एमपी हैं। जिस तरह का प्रदर्शन ममता बनर्जी ने किया है, उस प्रदर्शन से, और जो ममता बनर्जी बार बार कह रही है 2024 में नहीं आने देंगे, तो उससे ऐसा लगता है कि वो 18 एमपी रिपीट करना मुश्किल होगा। अब एक चीज मैं यहां पे जरूर कहूंगा कि ममता बनर्जी को भी अपनी अपनी कुछ चीजें क्लियर करनी चाहिए। वो विपक्ष के साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी है, उनको क्लियर करना होगा। क्योंकि जिस तरह से धनखड़ जी का उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने सपोर्ट किया है, मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है। अगर आप दूसरे कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी अगर वहां सपोर्ट कर रही है तो जैसा इसकी भी संभावना कई लोग कह रहे हैं,
अधीर रंजन चौधरी तो उसको दार्जिलिंग पैक्ट का नाम दे रहे हैं कि जहां पे ये धनखड़ और नाम लेके बोल रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा उपस्थित थे, जहां पे ये तय हुआ कि ये उपराष्ट्रपति बनेंगे, और अब उसके बदले में ममता बनर्जी को क्या दिया जाएगा क्या नहीं दिया जाएगा ये नहीं मान रहा है। उनके भतीजे को तो नहीं पकड़ा जा रहा है, बड़े बड़े लोगों को पकड़ा जा रहा है, उनके भतीजे और भतीजी जिनके ऊपर ईडी गई थी उनको तो नहीं पकड़ा जा रहा, उनको तो सब लोग चुप हो गए हैं। तो कहीं हो सकता है बार्गेनिंग में यही तय हो गया हो कि पार्थो चटर्जी और प्रणब मुखर्जी को लटका दो, इसकी संभावना से। उसी तरह से बिहार में इनकी 40 में से 17 सीट बीजेपी, 16 जेडीयू और 6 सीट एलजेपी की, 39 सीट थी। आज मुश्किल क्या है कि वहां पे भी विधानसभा इलेक्शंस में लालू की पार्टी जो आरजेडी थी उसमें तेजस्वी यादव ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया था। इनको फिर से डर लग रहा है कि कहीं यहाँ पे मेरी सीटें 39 से अगर घटी और वो केवल उसके बीच में इनकी और उसके बीच में केवल तेजस्वी यादव और आरजेडी खड़ी हुई है। इसलिए बिहार मैं 3 स्टेट की बात इसलिए कर रहा था कि महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और बिहार मिला के 130 सीटें, जिसमें अगर शिवसेना को मिला लिया जाए तो इनकी 98 सीट थी, आज भी 80 सीट है। 80 सीट में अगर ये खिसक के 30 सीटें कम हो जाती हैं तो ये क्लियर मेजोरिटी नहीं में आ रहे हैं। इनके लिए आवश्यक है कि यहाँ का जो भी विपक्ष है, खास करके इन 3 स्टेट और खास यूपी, ये 4 स्टेट का विपक्ष इनके सामने बिल्कुल नतमस्तक रहे। जब 2024 का इलेक्शन आए तो हो सकता है यही लोग डिसाइड करें कि आपका कौन कैंडिडेट होगा कौन कैंडिडेट नहीं होगा। तो मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूँ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।